नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान बौखलाकर फिर एक बार भारत के ऊपर हमला किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान की तरफ से भारत पर जो हमला किया गया उसमें पाकिस्तान की मदद तुर्की ने किया था। तुर्की ने अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए थे, क्योंकि जो मिसाइल दागी गई थी भारत में और जो मिसाइल के टुकड़े पाए गए थे उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि वो ड्रोन्स जो है वो तुर्की में बनाई गई थी, तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को दी गई थी। और इस पूरे जंग की स्थिति में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, जिसके बाद पूरे भारत में तुर्की के खिलाफ एक मुहिम भी छेड़ी गई। बॉयकॉट तुर्की के नाम से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड भी हुआ और लोगों का ये कहना था कि अगर तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की है तो पाकिस्तान और तुर्की का भी बॉयकॉट किया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है उस तरीके से तुर्की को भी इसी तरीके से उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। लोगों ने क्या किया, लोगों ने तुर्की के तमाम जो चीज़ें थी उसको बैन करना शुरू कर दिया। यहाँ पे जो लोकल लोग थे, बिजनेसमैन थे, क्योंकि तुर्की से कई ऐसे चीज़ें हैं जो भारत में आयात होती है और ऐसे में उन चीज़ों पर भी बैन लगा दिया गया। खासतौर पर अगर हम मार्बल्स की बात करें तो भारी संख्या में करीब भारत में 80% मार्बल्स तुर्की से आते हैं। लेकिन यहाँ के व्यापारियों ने क्या किया, वहाँ पे बैन लगा दिया कि तुर्की से अब मार्बल्स नहीं आएंगे, बाकी देशों से तो लेकर आएंगे लेकिन तुर्की से नहीं आएगा। ऐसे में अब कई ऐसे चीज़ें हैं, तुर्की को तो सामना करना ही पड़ रहा है मुश्किल स्थिति का, क्योंकि तुर्की वो देश है जिसकी मदद भारत ने हर कदम पर की है। चाहे कोविड काल की बात कर ली जाए तब भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया था, चाहे तुर्की में जब भूकंप आया था लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, पूरे देश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, उसके बावजूद भी भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और तुर्की ने क्या किया, भूल गई पूरी परिस्थिति को। भारत की तरफ से जो मदद का हाथ बढ़ाया गया उसको भी भूल गया और उसके साथ ही पाकिस्तान का साथ दिया। हालांकि अगर तुर्की के साथ भारत अपने सारे संबंध तोड़ देता है उसका क्या असर तुर्की पे पड़ेगा और भारत पर पड़ेगा वो आपको बताते हैं, क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो अब भारत में महंगी हो सकती है। हालांकि अभी तक भारत ने इस तरीके के कोई भी कदम नहीं उठाए हैं, लेकिन अगर कोई भी संलिप्तता तुर्की की पाई जाती है इस युद्ध में, इस हमले में और पाकिस्तान की मदद करने में, तो भारत की तरफ से साफ कहा गया है कि वो तुर्की का साथ नहीं देगा आगे और इसके साथ ही बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में आपको एक एक करके ये बता देती हूँ क्या कुछ महंगा तुर्की से होने वाला है भारत में अगर हम तुर्की से नाता तोड़ते हैं। तो सबसे पहले मार्बल तो महंगे होंगे ही, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हैं जो तुर्की में बनते हैं और भारत में वो महंगे हो सकते हैं। इसके साथ ही भारत तुर्की व्यापार बंद होने से कई चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मशीनरी, रसायन, कंस्ट्रक्शन का सामान, काजू, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स जो है वो भी महंगे हो सकते हैं। हालांकि टूरिज़्म में भी इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि देखिए तुर्की में हर साल हज़ारों की संख्या में भारतीय जाते हैं, वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। ऐसे में तुर्की में टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है, इसका सीधा असर तुर्की के रेवेन्यू में भी पड़ सकता है। लेकिन भारत में अगर हम बात करें कि सेब, क्योंकि अधिकतर मात्रा में सेब जो है तुर्की से लाया जाता था, क्योंकि सीजनल होते हैं ये फ्रूट्स और ऐसे में तुर्की का ऑफ सीज़न में ज़्यादातर आयात भारत में होता था। हालांकि यहाँ पर जो लोकल लोग हैं जो एप्पल्स उत्पाद करते हैं उनका ये कहना है कि वो झेल लेंगे, हिमाचल से एप्पल्स मंगाया जाएगा, अन्य देशों से मंगाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर जो है भारत पे भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि मार्बल की कीमतों के साथ साथ सेब सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। कालीन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि आप अगर तुर्की में बात करें तो कालीन जिस मटेरियल से बनाया जाता है वो काफ़ी अलग होता है, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है और भारत में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। ऐसे में जो कालीन जो बनते हैं उसकी डिमांड पर भी असर पड़ सकता है और वो भी महंगा हो सकता है। तुर्की फर्नीचर्स की आपूर्ति, क्योंकि तुर्की में फर्नीचर्स की डिज़ाइंस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है और जिनको इंटीरियर का शौक़ है वो फर्नीचर जो है वो तुर्की से काफ़ी बार मंगाते हैं, ज़्यादातर वहीं से ही इम्पोर्ट होता है। लेकिन अब फर्नीचर्स भी महंगे हो सकते हैं। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बैकग्राउंड में हैं, आप उस डिपार्टमेंट में हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि फर्नीचर्स भी अगर तुर्की के साथ भारत रिश्ता ख़त्म करता है तो फर्नीचर्स महंगे होंगे। इसके साथ ही अन्य चीज़ें भी जैसे पारंपरिक टाइल्स, मसाले, हर्बल चाय, आभूषण, कपड़े, ऑलिव ऑयल और चॉकलेट भी शामिल है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित हो सकती है।
लेकिन अगर हम बात करें भारत की, भारत ने साफ संदेश दिया है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई भी कोताही बरती नहीं जाएगी, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो अब अगर, क्योंकि लगातार जांच जारी है और भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ तुर्की की किसी भी तरीके की कोई भी संलिप्तता की पुष्टि होती है तो भारत बड़ा कदम उठाएगा, लेकिन इसका असर भारत और तुर्की दोनों पर ही देखने को मिलेगा। ऐसे में आपका क्या कुछ कहना है, भारत के रुख को लेकर क्या कुछ कहना है, भारत की तरफ से क्या कदम उठाने चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।